हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिटर्मिनेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज की इस वीडियो में हम सबसे महत्वपूर्ण निबंध के बारे में बताने वाले हैं। निबंध को कैसे लिखा जाता है, इन सारी चीज़ों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। चाहे आप किसी भी बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो हर एक बोर्ड एग्जाम में आपको निबंध से प्रश्न आते हैं, ठीक है। चाहे आप किसी भी बोर्ड से हैं, तो चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, चाहे 12th के स्टूडेंट हैं, ये जो निबंध है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण, इसकी समस्या और समाधान के विषय में बात करेंगे। और इस पे निबंध जो है इतना रोचक निबंध आप सभी को बताने वाले हैं कि ऐसा निबंध पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले लिखने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप हेडिंग देंगे प्रस्तावना, ठीक है। चाहे आप कोई सा भी निबंध लिखना है, उसका प्रस्तावना लिखना बहुत ज़रूरी है। प्रस्तावना सबसे पहली हेडिंग रहेगी आपकी। प्रस्तावना में जिस भी टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में बताना है। जैसे कि अगर हम पर्यावरण प्रदूषण पे लिख रहे हैं तो इसमें आपको क्या लिखना है, जो हमें चारों ओर से परिवृत किए हुए है वही हमारा पर्यावरण है, ठीक है। जो हमें क्या किया है, चारों तरफ से क्या किया है, परिवृत मतलब चारों तरफ से घेरा हुआ है, वही हमारा जो है पर्यावरण है। इस पर्यावरण के प्रति जागरूक होना वर्तमान में बहुत आवश्यक है। यानी जो हमारे पास जो हमारा पर्यावरण है इसके प्रति जागरूक होना, सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यह प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि जो पर्यावरण है ना इसका क्षय हो रहा है। प्रदूषण की समस्या वर्तमान युग में हुई औद्योगिक प्रगति एवं शस्त्रास्त्रों के निर्माण के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है, ठीक है। प्रदूषण जो है इसकी समस्या कैसे उत्पन्न हुई है, औद्योगिक प्रगति यानी कि टेक्नोलॉजी जो हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है इसके लिए, इसकी वजह से, और शस्त्रास्त्रों के निर्माण। शस्त्रास्त्रों मतलब एटम का परीक्षण, जैसे बड़े बड़े मिसाइल बनाए जाते हैं उनका परीक्षण करने के फलस्वरूप जो होता है ये प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। आज इसने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि इससे मानवता के विनाश का संकट उत्पन्न हो गया है। ये जो प्रदूषण है ना इतना विकराल रूप धारण कर लिया है, इतना मतलब डेंजर हो गया है कि इससे जो है मानवता जो है संकट में पड़ गया है, ठीक है। अतः इस भयंकर समस्या के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों पर विचार करना मानव मात्र के हित में है। तो मानव मात्र के हित में यही होगा कि इस समस्या के समाधान के लिए वो किसी न किसी उपाय को सोचे और समझे और उसका उपाय निकाले, ठीक है, जिससे कि प्रदूषण कम से कम हो। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास हेडिंग देंगे, दूसरी हेडिंग देंगे आप प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। प्रस्तावना होने के बाद से आपको हेडिंग देना है प्रदूषण का अर्थ। तो प्रदूषण के अर्थ को अच्छे तरीके से समझाएंगे कैसे। स्वच्छ वातावरण में ही जीवन का विकास संभव है, ठीक है। एक स्वच्छ वातावरण में जब हमारे पास चारों तरफ के वातावरण शुद्ध रहेंगे, स्वच्छ रहेंगे, तो वहाँ पे जीवन का जो अस्तित्व है वो संभव हो पाएगा। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया जाता है। जो पर्यावरण है उसका निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया जाता है, कोई मानव नहीं करता है पर्यावरण का निर्माण, ठीक है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त पर्यावरण जीवधारियों के अनुकूल होता है। सारे जीवधारी जिसमें मनुष्य भी आते हैं और सारे जीव जंतु भी आते हैं, ठीक है। इसमें जितने भी जीवधारी हैं प्रकृति उनके अनुकूल जो है पर्यावरण को बनाता है। जब इस पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है। तो प्रदूषण का अर्थ यहाँ पे कितना अच्छे तरीके से बताया गया है। जब जो होता है क्या होता है, जब पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात, जब पर्यावरण में कुछ तत्व मिल जाते हैं और जैसे भी वाहन जो चलते हैं इसके वजह से जो पर्यावरण में क्या होता है, हमारे पास वायु में प्रदूषण फैलने लगते हैं। तो वायु प्रदूषण वहाँ पे आ गया। तो अलग अलग तरह के प्रदूषण होते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। सबसे पहले समझिए, पर्यावरण में किन्हीं तत्वों का अनुपात इस रूप में बदलने लगता है जिसका जीवधारियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होती है। प्रतिकूल मतलब खराब प्रभाव, गलत प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तब कहा जाता है कि पर्यावरण जो है प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। तो प्रदूषण का अर्थ यहाँ तक लिखना है आपको। उसके बाद से तीसरी हेडिंग देनी है आपको। अगली हेडिंग देनी है प्रदूषण के प्रकार, ठीक है। प्रदूषण के प्रकार में लिखना है प्रदूषण निम्नवत रूपों में दिखाई पड़ता है। प्रदूषण के तो कई प्रकार हैं लेकिन वो निम्नवत रूपों में दिखाई देता है, और कुछ जो है कुछ रूप हम जितना जानते हैं उसको लिख देंगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। पहला जो हमारे पास है वायु प्रदूषण। इसका नाम आपने सुना ही होगा, चाहे आप विज्ञान की किताब में पढ़े हो या फिर कहीं भी इसका चर्चा हुआ होगा आपसे। वायु प्रदूषण होता क्या है यहाँ पे समझिए। वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, ठीक है।
वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है। सभी जीवधारी श्वास द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें जो है ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधों को देते हैं। इससे वायुमंडल की शुद्धता बनी रहती है। ये जो प्रक्रिया है इससे जो है वायुमंडल की जो है शुद्धता बनी रहती है। परंतु मनुष्य की अज्ञानता और स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण आज वृक्षों का अत्यधिक कटाव हो रहा है। लेकिन जो है मनुष्य की अज्ञानता मतलब ज्ञान की कमी, ज्ञान इसी उसको समझ रहे हैं कि पेड़ पौधों को काट करके वहाँ पे महल घर बनाए जा रहे हैं, बिल्डिंग बड़ी बड़ी बिल्डिंग तैयार की जा रही हैं। तो पेड़ पौधों की कटाई इसमें जो है अधिक हो रही है, इस स्वार्थ की पूर्ति के लिए। तो सारे जो मनुष्य हैं अपनी स्वार्थ की पूर्ति के लिए पेड़ पौधों की कटाई जो है अधिक करवा रहे हैं और इसके वजह से जो है वायु प्रदूषण के बढ़ने की समस्या जो है ज़्यादा आ जा रही है। इसके अलावा कोयला, तेल, धातु कणों तथा कारखानों की चिमनियों के धुएं से हवा में अनेक हानिकारक गैस भर गई हैं। ठीक है, तो यही है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण है क्या, जैसे कि वायु में किसी ऑक्सीजन में किसी तरीके से अशुद्धता आना, यही है वायु प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को बताया, इसको एक बार पढ़ेंगे आपको तैयार हो जाएगा और बिल्कुल सिंपल भाषा में है, किसी भी तरीके की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़िए, इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में, क्योंकि ऐसा निबंध आपके पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस पूरी निबंध को लिखिए और उसको पढ़ते रहिए, 2-3 बार पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, समझ करके पढ़ेंगे आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे हमारे पास, जैसे कि प्रदूषण के प्रकार में पढ़ रहे थे तो वायु प्रदूषण हमने पढ़ लिया। अब देखते हैं अगला प्रदूषण क्या है। अगली हेडिंग देंगे हमारे पास जल प्रदूषण। ठीक है, अगली हेडिंग देंगे जल प्रदूषण। जल प्रदूषण क्या है, जीवन के अनिवार्य स्रोत के रूप में वायु के बाद प्रथम आवश्यकता जल की होती है। वायु के बाद जो प्रथम आवश्यकता है वो जल की है, जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। जल को जीवन कहा जाता है। जल को क्या कहा जाता है, जीवन कहा जाता है, कि जल के बिना जो है जीवन संभव ही नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं कि बड़े बड़े नगरों के गंदे नाले तथा सीवरों को नदियों में जोड़ दिया जाता है। जो गंदे नाले होते हैं बड़े बड़े नगरों में के और सीवर जो होते हैं उनको जो है नदियों में जोड़ दिया जाता है। अब बताइए ये ऐसा काम कितना गलत काम है। विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। जब गंदगी होगी तो नदियों से क्या होगा, उससे पर्यावरण जो है दूषित होगा, तो उसे हम कहेंगे जल प्रदूषण। ठीक है, तो यहाँ पे विभिन्न औद्योगिक व घरेलू स्रोतों से नदियों व अन्य जल स्रोतों में दिनों दिन प्रदूषण पनपता जा रहा है। तो घरेलू कुछ चीज़ें हैं जो कि आप अनर्गल चीज़ों को अनर्गल जगहों पे फेंक देते हैं और इसके वजह से वो जल के प्रदूषण का कारण बन जाता है। ठीक है, अगला हमारे पास प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण। अगला हेडिंग देंगे आप ध्वनि प्रदूषण। इसमें क्या लिखेंगे, ध्वनि प्रदूषण क्या है। ध्वनि प्रदूषण आज की एक नई समस्या है। ठीक है, आज की एक नई समस्या है। इस समय ये समस्या उत्पन्न हुई है, कोई ज़्यादा दिनों से ये समस्या नहीं है। इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है, यानी कि वैज्ञानिक जो आगे की तरफ प्रगति कर रहे हैं इन्होंने ही पैदा किया है। जैसे कि मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के रसायन, मशीनें, लाउड स्पीकर आदि ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जैसे ध्वनि जो मानव की ध्वनि है, जो मनुष्यों की ध्वनि है, जो हमारे पास सबकी जो एक ध्वनि प्राकृतिक ध्वनि है, उसके अलावा ये मोटर कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखानों के रसायन, मशीनें, लाउड स्पीकर, इन सब की जो ध्वनि है ये जो है ध्वनि के संतुलन को बिगाड़ दे रही है और इससे जो है ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। ऐसे और भी कई तरह की चीज़ें हैं और ऐसे और भी कई तरह की चीज़ें मनुष्य द्वारा की जा रही हैं जिससे अनेक प्रकार के प्रदूषण फैलते जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के अलावा भी मनुष्य के द्वारा ऐसी बहुत सारी अनर्गल चीज़ें की जा रही हैं जिससे जो है प्रदूषण दिनों दिन फैलता जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें लिखनी है। इसके बाद से आपको लिखना है प्रदूषण की समस्या का समाधान। ठीक है, अगली हेडिंग देनी है प्रदूषण की समस्या का समाधान।
हमने प्रस्तावना लिख दिया, प्रदूषण का अर्थ लिख दिया, प्रदूषण के प्रकार लिख दिए। प्रदूषण के प्रकार में हमने वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण लिख दिए। अब हम लिखेंगे प्रदूषण की हमने सारी समस्याएं तो बता दी, लेकिन उस समस्या का समाधान भी हमें बताना होगा। तो अब हम हेडिंग देंगे प्रदूषण की समस्या का समाधान। ठीक है, प्रदूषण की समस्या का समाधान। अब इसमें लिखेंगे हम, महान शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने इस समस्या की ओर गंभीरता से ध्यान दिया है। ठीक है, महान जितने भी महान शिक्षाविद हैं, जो नीति निर्माताएं हैं, देश विदेश जहाँ के भी, मतलब जहाँ भी जो भी नियम है, उस तरीके से वहाँ के जो भी शिक्षित लोग हैं उन्होंने क्या किया है, इस समस्या पर सीरियस होकर के ध्यान दिया है। ठीक है, आज देश विदेश सभी इस ओर सजग हैं, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हों, सब लोग इस ओर सजग हैं कि हमारा जो है पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद से वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए पौधारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। ठीक है, वातावरण को अगर हमें प्रदूषण से बचाना है तो पौधारोपण, यानी कि हमें वृक्षारोपण, वृक्ष जो है अधिक लगाना पड़ेगा। जितने पौधे लगाएंगे उतना ही हमारे पास प्रदूषण फैलने की समस्या कम होगी। इसके साथ ही भविष्य के प्रति आतंकित होने से बचने के लिए सबको देश की असीमित बढ़ती जनसंख्या को सीमित करना होगा। ठीक है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके समाधान के लिए, प्रदूषण की समस्या को रोकने के लिए हमें देश को आतंकित से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असीमित जनसंख्या को हमें सीमित करना होगा, यानी कि बढ़ती हुई जो जनसंख्या है इस पर रोक लगानी पड़ेगी। ठीक है, जनसंख्या पर रोक लगाना भी एक प्रदूषण की समस्या से निजात पाने का एक रास्ता है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, वायु प्रदूषण से बचने के लिए हर प्रकार की गंदगी एवं कचरे को विधिवत समाप्त करने के उपाय निरंतर किए जाने चाहिए। ठीक है, तो हर तरीके की गंदगी कचरे को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए, उपाय सोचने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। ध्वनि प्रदूषण जो नया जो ये समस्या उत्पन्न हुई है, इस समस्या को रोकने के लिए, इसको नियंत्रण करने के लिए और भी बहुत सारे प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। ठीक है, ये हो गए हमारे पास प्रदूषण की समस्या से समाधान पाने की विधि। तो समाधान कैसे पा सकते हैं प्रदूषण से, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद से अंतिम हेडिंग आपको देनी है। अब तो यहाँ तक थक ही गए होंगे आप कि इतना बड़ा निबंध हमने लिखना है, लेकिन अगर इतना बड़ा निबंध अगर आप लिख देते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में पूरे नंबर मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे आप किसी भी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये निबंध काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। उपसंहार हेडिंग देना है, अंतिम हेडिंग इसमें लिखना है, पर्यावरण में होने वाले प्रदूषण को रोकने व उसके समुचित संरक्षण के लिए समस्त विश्व में एक नई चेतना उत्पन्न हुई है। हम सभी का उत्तरदायित्व है कि चारों ओर बढ़ते इस प्रदूषित वातावरण के खतरों के प्रति सचेत हों तथा पूर्ण मनोयोग से संपूर्ण परिवेश को स्वच्छ व सुंदर बनाने का यत्न करें। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए हम सबको सचेत रहना है, हम सबको अपने पूर्ण मनोयोग के साथ परिवेश को अपने स्वच्छ और सुंदर रखना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पर्यावरण प्रदूषण समस्या व समाधान, ये जो टॉपिक है आपका निबंध के लिए, इस पे जो है आपका निबंध बहुत अच्छे तरह से तैयार हो गया होगा, किसी भी तरीके की कोई भी डाउट नहीं रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।